गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि नवोदय आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि नवोदय की जो फॉर्म की डेट है वो 7 अगस्त तक हो गई है। आप 7 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं ये नंबर पर। और आपको आज से गणित का एक चैप्टर है, आपको पता है कि 10 चैप्टर्स गणित में आने हैं। एक एक करके हम एक चैप्टर को लेके आएंगे आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो आज से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है संख्या सिद्धांत का। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यही चैप्टर अगर आपको बेसिक नॉलेज समझ में नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें जो होंगी वो मैथ्स की समझ में नहीं आएगी। ये सिर्फ नवोदय के लिए नहीं है चैप्टर, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th तक के बच्चों के लिए कई बार ये बेसिक है, मैथ है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे चीज़ें हम आपको बताएंगे संख्या सिद्धांत में दो संख्या से संबंधित चैप्टर है। सबसे पहले बच्चों को पता ही नहीं होता यूनिट नंबर्स क्या होता है, तो इकाई संख्या क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इकाई संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो नंबर होते हैं ये यूनिट नंबर्स कहला जाते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं यूनिट नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है इसको लेके, प्राकृतिक संख्याओं को लेके और पूर्ण संख्याओं को लेके, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो नेचुरल नंबर समझिए जो हमारी संख्याएं हैं। आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि नेचुरल नंबर जो पहले से नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनलिमिटेड तक होते हैं। अनंत संख्याएं होती हैं 1 से लेके 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर में 0, क्योंकि 0 का जो आविष्कार हुआ वो बाद में हुआ था, 1 to 9 का पहले हुआ था, इसलिए उसको नेचुरल संख्या बोलते हैं। और 0 जो बाद में हुआ इसलिए उसे होल नंबर उसको पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अपन लगा नहीं सकते थे उसको, इसलिए 0 को पहले लगाया जाता है। और ये 0 से लेकर जो अनलिमिटेड नंबर है वो सभी नंबर कहलाएंगे पूर्ण संख्या। मींस 1 हो गया, 1 को छोड़ के 2 से लेकर जो है नेचुरल संख्याएं आपको मिल जाएंगी 2, 3, 4। तो दोनों कॉमन है। 2 क्या है? होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। 3 क्या है? होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसी तरह से 9 हो गया, ये सब नंबर्स जो है या 13 हो गए, सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर भी कहलाएंगे और होल नंबर्स में भी आएंगे। इसके अलावा इंटीजर जिसको लेके सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। इंटीजर क्या है? जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, अगर हम बात करते हैं चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, वो क्या कहला जाएंगे? अब देखिए यहाँ से यहाँ -1, -2, -3, यहाँ 1, 2, 3, 4 ये सभी नंबर जो कहलाते हैं इंटीजर्स नंबर कहला जाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जब यूज करते हैं मैथ में तो इन पे बहुत ज्यादा चीजें होती है इवन नंबर और ओड नंबर को लेकर। इवन नंबर सिंपल सा फार्मूला है, बार बार हम लोगों को बताया जाता है, लेकिन 3rd से आपके सब्जेक्ट में चालू होता है, लेकिन 7th में आते थे बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। या नंबर्स की आप बात करो तो 0, 2, 4, 6, 8 ये जो नंबर्स हैं, अगर किसी भी संख्या के वंस प्लेस पे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सम संख्याएं कहला जाती है, इवन नंबर कहला जाते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। दो ही बनना है, 2 से डिवाइड हो गई तो इवन नंबर, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही कोई संख्या तो कहला जाएगी विषम नंबर या ओड नंबर्स कहला जाएगी। विषम संख्याओं के लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर किसी की नंबर्स की जो 1 प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी डिजिट आती है तो इवन ओड नंबर्स कहला जाते हैं, विषम संख्याएं कहला जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भाज्य संख्याएं दी हुई हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो इसको लेके जो भी संख्याएं जो होंगी कि 2 से ज्यादा फैक्टर से डिवाइड हो जाती हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या 14 हो गया, 16 हो गया, वही हम आपको जैसा बता रहे हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाएं। जैसे कि 14 हम यहाँ पे बोल देंगे, 6 को भी ले लीजिए, 6 हमने लिखा, 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से तो हो रहा है, 6 से हो रहा है, साथ ही आप देखोगे कि 2 से भी हो रहा है ना, 3 से भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये
कंपोजिट नंबर कहला जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या आप देख लेंगे। हम 15 को देखते हैं, 15 देखते हैं क्या होता है कंपोजिट नंबर, 1 से जा रहा, 3 से जा रहा, 5 से हो रहा, 3 से हो रहा, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल सा भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और एक नंबर से अगर डिवाइड हो जाए तो उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं को लेकर रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से डिवाइड हो रहे हैं तो भाज्य संख्या, अगर एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो कहला जाएगा अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 3, 5, 7 ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं या तो आप देख लें 7 किससे डिवाइड होगा, या तो 7 से होगा या 1 से होगा। इसके अतिरिक्त तो किससे डिवाइड होगा, 5 भी ऐसे हो रहा, 5 से और 1 से डिवाइड हो रहा, 3 भी 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं जिसे बता रहा हूं मैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाएंगी तो वो कहलाएंगी भाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो किसी और से विभाजित नहीं होती तो क्या कहला जाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन संख्याओं का, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका एचसीएफ एक के अतिरिक्त नहीं होता है। अगर एचसीएफ 1 ही आ रहा है, हाईएस्ट एचसीएफ आपको पता है, आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चैप्टर को अलग से हम डिटेल करेंगे, तो इससे भी कई क्वेश्चन नवोदय में आते हैं। तो एचसीएफ जो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक। अगर किसी भी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक जो होता है 1 है तो ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो अभी हमने देखा यूनिट नंबर्स, इसके अलावा यूनिट नंबर्स होते हैं जो भी अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9 तक, उनको यूनिट नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जिनको n से डिनोट करते हैं इनको बोलते हैं कोई भी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनलिमिटेड होती हैं, अनंत तक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कहलाएंगी आपको नेचुरल नंबर्स, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर में ये है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होती हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती है, दोनों ही अनंत तक होती है। इसके अलावा इंटीजर्स हमने देखा, जो भी हमारे चाहे धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, दोनों ही पूर्णांक होते हैं और दोनों को ही हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। इवन नंबर्स या सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। एग्जांपल या 2 के टेबल्स में आ रही है 0, 2, 4, 6, 7 किसी भी नंबर से अगर उसका वंश प्लेस का जो डिजिट है अगर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं इसके अपोजिट हो जाएगा सम संख्याओं के। ऐसे नंबर्स जो क्या हो रहे हैं 2 से विभाजित नहीं हो रहे हैं वो कहला जाएंगे विषम संख्याएं। या इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी नंबर्स जिनके वंश प्लेस पे 1, 3, 5 और 7 हो। क्या हो 1, 3, 5, 7, 9 ये वंश प्लेस क्या है। जैसे हमने एक संख्या लिखी, हमने संख्या लिखी 27, हमने एक संख्या लिखी 27। अब 27 पे वंश प्लेस पे क्या है आप इन्हीं में से देखिए, ये 7 आ रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये विषम संख्याएं हो जाएगी, ये विषम संख्याएं कहलाएंगी। कोई भी संख्या हमने लिख दिया 5, 7, 3 और 9। अब इसमें देखिए ये वंश प्लेस हो गया, ये टेंथ प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस हो गया। तो वंश प्लेस पे देखा जाए तो क्या 9 क्या है हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर के वंश प्लेस पे 1, 3, 7 और 9 हो तो क्या कहला जाएंगे वो 1, 3, 5, 7, 9 हो तो विषम संख्याएं कहला जाती हैं। तो यहाँ पे 9 है इसलिए विषम संख्याएं कहलाई जाएंगी। इसी तरह सम संख्याओं के लिए आपको क्या बता दें, सम संख्याएं आपने कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 5, 3, 0, 5, 3, 0 वंश प्लेस पे 0 है, टेंथ प्लेस पे 3 है और 100 प्लेस पे 5 है। सॉरी वंश प्लेस पे 0 यहाँ पे दिया हुआ, हमने देखा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी संख्याएं अगर किसी के वंश प्लेस पे 0, 2, 4, 6,
सेट हो, 0 2 4 6 सेट हो, वैसे संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। ये 530 में वर्कस्पेस पे 0 है, इसलिए ये इवन नंबर कहलाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सम और विषम संख्याएं। इसके अलावा हम आपको आगे चल के इसी चैप्टर में डिवाइजर रूल्स जो होते हैं, विभाज्यता के नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको विभाज्यता के नियम आ जाते हैं तो विभाज्यता के नियम अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी भर आपके मैथ्स में काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इजी वे पे कोई चीज शॉर्टकट से कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम बताएंगे, इस तरह से फिर से बताएंगे कि आपको विभाज्यता के रूल जो होते हैं वो कभी भी आपको भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें उड़ान अकेडमी।